नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन सत्र में जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। साथ ही साथ सत्र में उठाए गए इस कदम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से भुचक्की रह गई। दरअसल सदन की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे वो सदन में मौजूद थे। फिर अखिलेश यादव भी सदन में पहुंचे और सदन में पहुंचने की कुछ देर बाद ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने ये बात कही कि महंगाई, बेरोजगारी और छात्र संघ के को लेकर के जो मुद्दे समाजवादी पार्टी और उसके विधायकों द्वारा उठाए गए थे उसके लिए सरकार की तरफ से कोई सार्थक जवाब नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने ये सब आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट करने का निर्णय लिया। अखिलेश यादव ने सदन में जो बात कही वो जरा आप सुनते चलिए। इस सदन में सरकार की तरफ से कोई जवाब महंगाई, बेरोजगारी का नहीं आया। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसे ही ठप हैं। छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। सदन से वॉकआउट करने की बात कहने के बाद अखिलेश यादव अपने पूरे दल बल के साथ सदन से बाहर निकल गए। उनके साथ तमाम जो उनके विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य जो पार्टी से जुड़े हुए थे और उसके साथ उनके आरएलडी के विधायक भी उनके समर्थन में थे, ये सारे सदन से वॉकआउट कर गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा से निकल करके और पैदल चलना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और उनके भी उनका साथ देते हुए आरएलडी के विधायक, ये सारे पैदल मार्च करते हुए समाजवादी पार्टी के मुख्यालय विक्रमादित्य मार्ग की तरफ जाने लगे। अगर आपको याद हो तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से पैदल मार्च करते हुए पहले समाजवादी पार्टी जो है वो, इनके जो विधायक हैं वो पार्टी कार्यालय से निकल करके और विधानसभा तक आना चाहते थे। सत्र के पहले दिन 5 दिन पहले जो समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ पुलिस ने उसको बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया था। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को जब समाजवादी पार्टी के विधायक पैदल मार्च करते हुए पार्टी मुख्यालय से सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा तक आना चाहते थे, तो तमाम तरीके की बातें पुलिस द्वारा भी कही गई, सरकार द्वारा भी कही गई। तब उनको वहीं पर पार्टी मुख्यालय के बाहर ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। लखनऊ पुलिस द्वारा ये भी कहा गया था कि समाजवादी पार्टी ने पहले इसके लिए परमिशन नहीं ली थी, फिर भी बिना परमिशन मांगे भी उनके लिए रूट तय किया गया था, पर समाजवादी पार्टी उस रूट से जाना नहीं चाहती थी। दरअसल समाजवादी पार्टी जो पैदल मार्च निकालना चाहती थी वो उसका रूट अलग था और लखनऊ पुलिस वाला निर्धारित रूट जो था वो अलग था। इन सारे विवादों के बाद अखिलेश यादव वहीं पर ज़मीन पर धरने पर बैठ गए थे। बाद में वहीं छद्म विधानसभा भी लगी थी और ये सारी चीज़ें हुई थी जिसको आपने देखा, सुना और पढ़ा था। अब समाजवादी पार्टी आज सदन के अंतिम दिन अपनी कई मांगे जो उनकी नहीं मानी गई या कई मुद्दे जो उन्होंने नहीं उठाए उनके हिसाब से, जिनका जवाब, कई मुद्दे ऐसे रहे जिनको उन्होंने उठाया पर उनके हिसाब से उनका जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया जिससे वो संतुष्ट हो पाएँ, तो इन सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज वॉकआउट किया और वो फिर पैदल मार्च करते हुए उसी रास्ते से पार्टी मुख्यालय तक पहुँचे। पार्टी मुख्यालय पहुँचने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत भी की थी, पर उससे पहले जब ये पार्टी मुख्यालय से निकल करके और वहाँ तक गए तो पूरी तरीके से सरकार जो थी वो भौचक्की रह गई। सरकार अखिलेश यादव के इस चाल में पूरी तरीके से फंस गई थी। सरकार के पास ऐसा कोई इनपुट नहीं था, जो इंटेलिजेंस था वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल था और पार्टी विधायक आराम से निकल करके वहाँ तक पहुँच गए बिना किसी रोक टोक के। चूँकि सरकार और उसके किसी भी तंत्र के पास इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, इसलिए ऐसे कोई बंदोबस्त नहीं किए गए थे जिससे इन सभी विधायकों को या समाजवादी पार्टी के इस पैदल मार्च को रोका जा पाए। समाजवादी पार्टी का जब ये मार्च समाजवादी कार्यालय पहुंचा तो उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि
समाजवादी पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि सदन का समय बढ़ाया जाए, पर सदन का समय नहीं बढ़ाया गया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो तमाम विधायक हैं, इवन सरकार की तरफ से उन्होंने मंत्रियों का भी जिक्र कर दिया कि तमाम मंत्री हैं जो बोलना चाहते हैं, पर वो तमाम विभागों के कामकाज को बताना चाहते हैं, पर सदन का समय जानबूझ करके छोटा रखा गया है और उसको मांग के बावजूद भी बढ़ाया नहीं जा रहा है। साथ ही साथ जो तमाम तरीके के मुद्दे उठाए गए हैं विधायकों के द्वारा, जो तमाम मांगे रखी गई हैं, उस पर किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो जवाब दिया जा रहा है वो भी संतुष्ट करने लायक नहीं है। जो विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश के हालात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर सूखे की स्थिति है तो कहीं पर बाढ़ की स्थिति है। उदाहरण के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही उदाहरण ले लिया। उन्होंने कहा कि खुद कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में बाढ़ के चलते शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा लंपी वायरस पर भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि लंपी वायरस के चलते तमाम पशुओं की मृत्यु हो रही है उत्तर प्रदेश में। इस पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है। गन्ने के जो मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है गन्ना किसानों को। साथ ही साथ कई जगहों से उन्होंने जिक्र किया कि खबरें आ रही हैं कि खाद और बीज की उपलब्धता नहीं है और सरकार इसके लिए कोई पर्याप्त कदम भी नहीं उठा रही है। रोजगार को लेकर के भी उन्होंने सरकार पर हमले किए। उनका सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आखिर जो फीस वृद्धि हुई वो कैसे हो गई। और इसके पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जिन चीज़ों के लिए पहले 0 फीस रखी गई थी अब उनकी फ़ीस 500 रुपये है, तो इस बढ़ोतरी को कितने प्रतिशत माना जाए। इस तरीके का तंज समाजवादी पार्टी ने कसा था। तो अभी अपने जो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस समय भी इन्होंने इसका जिक्र उठाया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़ीस को लेकर के लगातार छात्र आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा जब इससे तंग आकर छात्र आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे तो उनको सरकार की तरफ से बाकायदा धमकी दी गई। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में किया है। इसके साथ साथ अग्निवीर को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की कि अग्निवीरों की भर्तियां हो रही हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा आवेदन आए, पर सरकार ये नहीं बता रही है कि कितने लोगों को अभी तक पक्की नौकरी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा, सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि NCRB के आंकड़े उठा लीजिए, जो महिला आयोग है उसके आंकड़े उठा लीजिए। इन सबके आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो महिला अपराध में नंबर 1 बना हुआ है। उसके लिए उन्होंने ताज़ा जो लखीमपुर से लेकर के और मुरादाबाद तक में जो चीज़ें हुई उसके उन्होंने उदाहरण दिए। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने की बात भी अखिलेश यादव ने उठाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बजट है वो जिलों में अभी तक बजट नहीं पहुंच पा रहा है। इन सब चीज़ों पर सरकार चर्चा नहीं चाहती है और इसीलिए सदन का समय जो है वो छोटा किया गया है। कुल मिला जुला कर ये रहा कि समाजवादी पार्टी सदन के इस जो मानसून सत्र है उसके अंतिम दिन जो पैदल मार्च वो पहले दिन करना चाहती थी उस पैदल मार्च को करने में कामयाब हो गई। जो विरोध जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर के पार्टी विरोध करना चाहती थी उसने अपने विरोध को उस रास्ते से कंप्लीट किया, उसी रूट से मार्च किया जिस रूट को उन्होंने पहले दिन विधानसभा तक आने के लिए तय किया था। तो ये जो विरोध प्रदर्शन था, जो चाहे वो सदन से वॉकआउट करने से लेकर के और समाजवादी पार्टी मुख्यालय तक पहुंचने की बात हो, इन सब में जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति रही वो उत्तर प्रदेश की सरकार की रही। सरकार के इंटेलिजेंस, एक तरफ सरकार को का जो इंटेलिजेंस रहा वो फेल था, दूसरा किसी भी तरीके का ऐसा कदम नहीं उठा जा पाया जिससे इस पैदल मार्च को रोका जा पाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार बेहद असहज हो गई। हालांकि पार्टी की तरफ से जो तमाम खबरें आ रही हैं, जो पार्टी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं जो मीडिया चैनल्स पे बयान दे रहे हैं, उनके हिसाब से ये कि जो अखिलेश यादव को जब जीत नहीं मिली, अखिलेश यादव पर अभी भी जो हार है उस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में मिली थी, और इसी के चलते वो जो है सदन से भागने की फिराक में रहते हैं और इसी के क्रम में ये वॉकआउट सदन से हुआ। बहरहाल जो भी हो, पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के आज के इस चाल में सरकार पूरी तरीके से फंस गई और लाचार भी नजर आई। धन्यवाद।